भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी को राधा जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तो आज हमारी लाली का जन्मदिन है, प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भक्तों बरसाने में, वृंदावन में, सभी जगह ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और सभी लोग अपने घर में राधा रानी का ये त्यौहार, प्रकट दिवस बड़े प्रेम से मनाते हैं। तो भक्तों वृंदावन में व्रत तो कल किया गया था और मैं कर रही हूँ आज। तो मैं 12 बजे तक करती हूँ। तो मैंने अपनी लाडली जी को तैयार कर लिया है, उनकी फेवरेट ब्लू कलर की ड्रेस पहना ली और ब्लू कलर की मैंने चूड़ियाँ पहना ली हैं इनको। और मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को, सभी को मैंने ब्लू कलर की ड्रेस पहना ली और तैयार कर लिया है। तो अब मैं इनको कर दूंगी इत्र की सेवा। तो भक्तों मैं लगा दूंगी यहाँ पर गुलाब का इत्र। तो भक्तों आप गर्मियों का कोई सा भी, खस का, मोगरे का, गुलाब का, जो भी आप लगाना चाहें वो, और केवड़े का, तो ये आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनको इत्र की सेवा दे देंगे, और इनको इत्र की सेवा देने के बाद अब इनको हम दिखा देंगे दर्पण। तो भक्तों ये ले लिया पंचामृत से स्नान कराने का सामान, दूध, दही, शहद, घी और चीनी। और ये मैंने गुलाब जल ले लिया है, और ये ले लिया है मैंने केवड़ा डाल लिया इसमें। और मैंने गुलाब जल और मोगरे का भी ले सकते हैं, मैंने गुलाब जल और केवड़े का इत्र इसके अंदर डाल दिया है। और ये मैंने थाली, जो भी बर्तन लेना है ये खाली लेना है, क्योंकि इसमें हम कराएंगे पंचामृत से स्नान। तो भक्तों हम हल्के हल्के हाथों से इनकी मसाज कर देंगे। और हम ये जो पंचामृत तैयार हो गया है, ये मैं इसको कटोरी में निकाल लूँगी। और हमने अपनी राधा रानी के लिए ये जल का लोटा लिया है, इसमें सफ़ेद और गुलाबी पुष्पों से हमने राधा रानी को स्नान कराना है। तो मैं पहले ये पंचामृत निकाल लेती हूँ जो हमने व्रत के बाद पीना है। तो ये कटोरी में निकाल लिया है मैंने पंचामृत। तो ये आप भी व्रत खोलने के लिए लेंगे और अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी दे देंगे। और आपके घर कोई अतिथि भी आता है तो ये पंचामृत आपको सभी को देना है, जो आपके घर में विद्यमान है और जो कोई आपके घर आता है। तो ये हमने ले लिए थाली, और इसमें मैंने चंदन डाल लिया है और गुलाब का इत्र वगैरह सब डाल लिया है मैंने। और अब इनको करा देंगे स्नान। तो मैं करा दूंगी शुद्ध जल से स्नान अपनी राधा रानी को। तो आपकी जुगल जोड़ी सरकार है या आपके लड्डू गोपाल जी हैं, तो आपको सभी को स्नान कराना है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैंने सिर्फ राधा रानी का ही स्नान दिखाया है। और इसके बाद भी हमने इनके वस्त्र उतारने के बाद भी हमने इनको सादे पानी से स्नान कराना है, क्योंकि पंचामृत सब जगह गले में लगा रह जाएगा, तो सभी जगह लगा रह जाता है। इसलिए हम इनको शुद्ध पानी से वस्त्र उतार कर भी इनको नहला देंगे, और हल्के हल्के हाथों से जो ये पंचामृत है ये मसाज करते जाएंगे और इनके हटाते जाएंगे आगे पीछे सभी भी। ये नहीं है कि आपने ऐसे ही स्नान करा दिया, नहीं जी, आपको शुद्ध जल से इसके बाद भी स्नान कराना है, क्योंकि वस्त्र के नीचे भी यहाँ पर ये पंचामृत लगा हुआ है। तो इसलिए आपको शुद्ध जल से अच्छे से नहलाना है। तो अपनी राधा रानी को सफ़ेद और गुलाबी पुष्पों से स्नान कराना है। तो भक्तों ये प्रक्रिया हमें स्नान कराने की 12 बजे करानी है, और इनकी आरती भी 12 बजे करनी है। और हम दोपहर में यदि व्रत खोलेंगे तो हम अपनी राधा रानी को आरती करने के बाद जो भोग प्रसाद लगाएंगे, तो हमने व्रत का ही खाना है। तो भक्तों अब करा देंगे हम शहद से स्नान अपनी राधा रानी को, और शहद के बाद घी से, और घी के बाद चीनी भी ले सकते हैं और आप शक्कर भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से हम स्नान करा देंगे पंचामृत से अपनी राधा रानी के। तो भक्तों इसमें हमने फूल नहीं डाले हैं, क्योंकि ये पंचामृत हमने व्रत के बाद, व्रत खोलने के लिए हमने लेना है। तो आप जब भी व्रत करेंगे, सुबह 11 तारीख को कर रहे हैं, तो आप 12 बजे के बाद
इस पंचामृत को ले लेंगे। और अगर आप 10 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो आप 11 तारीख को सुबह मॉर्निंग में जब प्रकट दिवस होता है तब भी आप पंचामृत ले सकते हैं। तो हमारी लाडली जी के दर्पण में दर्शन कर लीजिए और हमारी लाडली जी और श्यामाजू सभी जो हैं दर्पण में देख लेंगे। तो हमारी आज लाडली जी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं और इनकी चूड़ियाँ भी बहुत सुंदर लग रही हैं। तो आप बताएं आज का श्रृंगार आपको राधा रानी का कैसा लगा। तो सभी को हमने दर्पण दिखा दिया है और ये हमारे जगन्नाथ जी भगवान भी दर्पण की सेवा कर लेंगे। सभी को हम दर्पण दिखा देंगे। अब मैं इनको पहना दूंगी फूलों की माला सभी को। सबसे पहले मैं अपनी लाडली जी के पास कमल का पुष्प अर्पित कर दूंगी और सभी को पहना लेंगे हम फूल माला। तो भक्तों हमने सभी को पहना दिए फूल माला और वाइट पुष्प से थोड़ा सा और गुलाब की पंखड़ी से थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी है हमने। और यहाँ पर मैंने सभी में इत्र छिड़क दिया है और यहाँ पर भी मैंने इत्र से इनके आसन पर इत्र से मसाज कर लिया है। और अब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हमारी राधा रानी के पास से और हमारी राधा रानी की फेस की स्माइल आप देख सकते हैं। हमारी राधा रानी बहुत खुश हो रही हैं, अलग से ही उनको खुशी दिखाई दे रही है। तो अब 12 बजने वाले हैं, हमने तैयार कर लिया है और अब इनकी करेंगे हम आरती। और अब मैंने अष्ट सखियाँ पधार ली हैं, सारी अष्ट सखियाँ यहाँ मैंने पधार ली हैं और ये कर रही हैं इनका ढोल बजाकर स्वागत। गाने वाले आ गए बजाने वाले आ गए, राधा का जन्मदिन मनाने वाले आ गए। गाने वाले आ गए बजाने वाले आ गए, राधा का जन्मदिन मनाने वाले आ गए। तो भक्तों अब कर लेंगे हम आरती। 12 बज रहे हैं, हम करते हैं आरती अब। तो हमने जोत की थाली तैयार कर ली है और अब जला लेंगे जोत। तो आप 3 बार ताली बजाकर भी जोत जला सकते हैं और घंटी बजाकर भी जोत जला सकते हैं। तो अब मैंने घंटी बजा ली है और अब करेंगे हम राधा रानी की आरती। आरती श्री वृषभान दुलारी की, आरती श्री वृषभान दुलारी की। और या फिर हम दूसरी भी कर सकते हैं, राधा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राधा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़। तो भक्तों शंख का जल लेकर हम जोत ठंडी कर लेंगे और 3 बार हम जल घुमाकर जोत हमने ठंडी कर ली। और हम सभी देवी देवताओं को दे देंगे ये जोत। पहले राधा रानी को दे देंगे और फिर हमारे ये जगन्नाथ जी हैं इनको दे देंगे और उसके बाद सभी देवी देवताओं को देने के बाद हम जोत घर के परिवारजन ले लेंगे और अब इनको हम लगाएंगे भोग। तो भक्तों अब हम घंटी बजाकर लगा लेंगे भोग। तो हमने घंटी बजा ली है और भोग लगा देंगे। तो मैंने ले लिए ये खीर ले ली है मैंने मखाने की और रबड़ी ले ली है और ये ले लिए मैंने अरबी दही पान अखरोट और माखन मिश्री और मैंने ले लिए ये खीरा अंगूर मैंने फल ले लिए और ये अंजीर ले ली है और ये ड्राई फ्रूट ले लिए मैंने सारे और ये फ्रूट्स ले लिए भोग लगाने के लिए। तो अब हम अपनी राधा रानी को भोग लगा देंगे। तो मैं 15 मिनट के लिए पर्दा डाल दूँगी और भोग लगा देंगे। और आओ भोग लगाओ रे मोहन। तो आपको यदि भोग का आता है तो आप गा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है कि आप इस तरीके से भी भोग लगा सकते हैं। और यदि आप घंटी ना बजाना चाहें तो आप 3 बार ताली बजाकर भी भोग लगा सकते हैं। तो 15 मिनट बाद हम पर्दा खोलकर ये भोग। तो भक्तों 15 मिनट हो चुके हैं और आप ये सब दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए।
तो भक्तों, जिनकी राधा रानी नहीं है और उन्होंने अपने लड्डू गोपाल जी को सखी भाव से राधा रानी बनाया है, तो वो अपने लड्डू गोपाल जी को अर्थात राधा रानी को झूला झुला लेंगे। और मेरी तो राधा रानी है तो मैं इनको पालना झुलाऊंगी, तो आप पालने का कोई भी भजन गा सकते हैं इनको। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी झूल चुके हैं झूला, और ये है हमारी राधा रानी का पालना। तो मैं अपनी राधा रानी को पालने में इस तरीके से लेके और इनको मैं झूला झुला दूंगी। तो आप भी अपनी राधा रानी को, जुगल जोड़ी सरकार को पालने में इस तरीके से झूला झुला सकते हैं और इनको लाड़ भी लड़ा सकते हैं। तो और जो आपको कोई भजन आता हो तो वो भी गा सकते हैं। गाने वाले आ गए, बजाने वाले आ गए, राधा का जन्मदिन मनाने वाले आ गए। मैं तो यह गोदी में लेकर भी आप इनको झुला सकते हैं अपनी राधा रानी को धीरे धीरे। तो आप इस तरीके से भी झुला सकते हैं, और दूसरा तरीका मैंने इनको पालने में लेटाकर बता दिया था, तो आप इस तरीके से भी इनको झूला झुला सकते हैं। अब इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। और कमेंट्स में आप अपनी राधा रानी के लिए हाजिरी लगा सकते हैं कि इनका श्रृंगार, आज का श्रृंगार जन्मदिन का आपको कैसा लगा। तो आप सभी को राधा रानी की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।